नमस्कार सारा दिमागवासियों। और सबसे पहले मैं मीडिया लोग को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं ईद की और बिहू की अ, हमारा कांग्रेस की तरफ से दे रहा हूं। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं कि मैं ऐसा जनरल सेक्रेटरी एपीसीसी इंचार्ज एंड कोऑर्डिनेटर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 6 डिफू को, तो सबने देखा है कि कुछ दिन पहले हमने मैनिफेस्टोस हमारा घोषणा पत्र में जो हम लोग न्याय पत्र बोला उसका खुलासा हुआ, वो गठन भी हुआ, रिलीज हुआ। लेकिन कुछ कुछ बातें दिमाग में नहीं पहुंचा, इसलिए मैं आज आपके माध्यम से सारा दिमाग वासियों को ये हम लोग का घोषणा पत्र का कुछ खास अहमियत जो पॉइंट्स में कुछ आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग सब सोच रहा होगा कि ये घोषणा पत्र क्या है। हम लोग ये मैनिफेस्टो नहीं कहा, हम लोग के लिए ये न्याय पत्र है। जो हाल ही में आप लोग देखा है कि भारत जोड़ो अभियान यात्रा जो राहुल गांधी ने की, शुरू में कन्याकुमारी से कश्मीर, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक हम लोग करीब 4,500 और 6,000 करीब लगभग 11,000 किलोमीटर का ये पद हम लोग यात्रा की। तो ये इस सिलसिले में इस दौरे में बहुत सारा ऐसा हम लोग का महत्वपूर्ण जो इश्यूज हमारा रूरल सेक्टर से लेके इंडस्ट्री सेक्टर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, SC, SC, OBC, पिछड़ा लोग का बहुत सारा इश्यूज टच किया है। तो ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो नहीं, ये मैनिफेस्टो बना है हर व्यक्ति की, हर रीजन की लेके ये घोषणा पत्र बना है। और जो हम लोग हमेशा भारत माता की जय कहते हैं, तो भारत माता की ममता और उसका महानता जो हमेशा कांग्रेस हम लोग भारत माता जो हम लोग का भाषा में भारत माता की जय हम लोग भी कहते हैं। आप लोग देखा होगा नेहरू की समय से, इंदिरा गांधी के समय से कि भारत माता की मतलब क्या है। भारत माता की जय मतलब उसकी ममता, उसकी महानता में जो देश की जल, जंगल, जमीन, यहाँ की बाशिंदा लोग, उनकी जय, मेरे आपकी सबके जय। तो ये है हम लोग का जो भारत माता की असली जो मीनिंग। तो मैं कुछ कुछ बातें खास तौर पर हम लोग का यहाँ ट्राइबल जिला है बोल के, ट्राइबल के लिए हम लोग क्या सोच के रखा है और युवा लोग की। तो हम लोग जो सबसे पहले 5 गारंटी की बात की, ये 5 गारंटी में हम लोग सबसे पहले हर युवा लोग आज के दिन में, अगर कुछ दिन पहले आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से एम्प्लॉयमेंट की जो मिनिस्ट्री से जो आप लोग रिपोर्ट देखा है कि लगभग 83% ऑफ द एजुकेटेड पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। एजुकेटेड लोग अगर हम लोग इस स्थिति में जो परिस्थिति अभी जो है, अगर इसमें सुझाव नहीं रहेगा तो ये एजुकेटेड लोग का और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ते रहेगा। तो इसलिए इसका तुरंत अगर हम लोग को सरकार बनते हैं तो तुरंत हम लोग इसको रोक लगाने के लिए हर एजुकेटेड लोग, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ को अप्रेंटिस कराएगा। हम लोग अप्रेंटिस इन बोथ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में जो 1 लाख की अप्रेंटिस, जो 1 लाख की सैलरी मिलेगा साल की, और साथ ही साथ वो अप्रेंटिस मतलब ट्रेनिंग जो बड़ा बड़ा कंपनीज का CEO की डायरेक्टर, मालिक के डायरेक्टर जो अपना कंपनी में जब पहले वो लोग अप्रेंटिस हिसाब से काम करते हैं, उनको एक स्टाइपेंड मिलता है। अगर काम अच्छा लगा उसके बाद में उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इसी तरह हम लोग को यूथ लोग को हम लोग इस यहाँ में भी बहुत सारा सेक्टर्स है, PSU से हम लोग का नेपको बोलो, प्राइवेट सेक्टर्स भी बन रहा है। यहाँ में हम लोग ये एक नियम लागू करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स एंड PSU में अनएम्प्लॉयड लड़का लोग को अप्रेंटिस हिसाब से स्किल होके 1 लाख का वो हम लोग गारंटी दे रहा है हर एजुकेटेड लोग को। और साथ ही साथ इसके बाद
वो हम लोग ये रेगुलराइजेशन जो हम लोग को जो पहले हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम में जो नौकरी देता था उसको हम लोग अगर सरकार आता तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हम लोग उठा देगा, हम लोग सब रेगुलराइजेशन ये परमानेंट सिस्टम को हम लोग लागू करेगा बोल के ये हम लोग का दावा है। और ये रहा पहले गारंटी नंबर 1। गारंटी नंबर 2, लोन वेवर जो फार्मर्स लोग का जो हम लोग का फार्मर लोन है उसका आप लोग सबने देखा है कि पढ़ा भी होगा, शायद स्वामीनाथन कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया है, वो आज तक लागू नहीं हुआ। 10 साल पहले ये स्वामीनाथन जो रिपोर्ट कमीशन बीजेपी सरकार की टाइम के पहले में भी ये रिपोर्ट प्लेस किया है। उसी उसके एक फॉर्मूला प्लेस किया है उन लोग कि अगर डबल हम लोग को इनकम करना चाहता है फार्मर्स लोग का लिए, जो मोदी सरकार ने बोला बाय 2022 फार्मर्स लोग का डबल इनकम करेगा बोल के, लेकिन आज तक वो डबल इनकम हुआ ही नहीं। इसलिए हम लोग जो लोन वेवर का एक जो लोन है उसका माफ करेगा, साथ ही साथ जो एमएसपी में एमएसपी ये हम लोग पूरा लागू करके देगा। और ताकि हम लोग का इस तरफ में भी यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी फार्मर्स की इतना मूवमेंट कोऑपरेटिव मूवमेंट्स ने, फिर भी ये जानकारी हम लोग ये सूचना आप लोग को सबको ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ में भी जो भी कमर्शियल ये प्रोड्यूस है, जिंजर बोलो टर्मेरिक बोलो, यहाँ में खास तौर पर हम लोग को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फार्मर्स लोग किसका प्रोड्यूस ज्यादा करता है, उनमें भी उसमें भी हम लोग एमएसपी हम लोग लागू करेगा। चाहे जिंजर हो वो एज टाइम कम्स हम लोग वो उसका घोषणा करेगा। इसके लिए हम लोग ये गारंटी 2 में हम लोग रखा है। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये तीसरा गारंटी है। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में लास्ट हुआ है, अभी तक भी अभी 10 साल हो गया बीजेपी सरकार है जो रूलिंग कर रहा है, लेकिन आज तक ये इकोनॉमिक सर्वे ये लोग सेंसस किया ही नहीं। हम लोग ये चाहता है कि भागीदारी हिस्सेदारी ये बहुत बड़ा हम लोग का दावा है और करके दिखाएगा अगर हम लोग का सरकार बनता है। मतलब इक्विटी मतलब हम लोग इसमें लगभग सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करके हम लोग देश को ये खुलासा करना है कि आज के दिन में परिस्थिति क्या है, किन वर्ग पिछड़े लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का श्रृंखला एससी ओबीसी कौन का पॉपुलेशन पैटर्न किसका क्या है, आज तक हम लोग का हाथ में नहीं है कि ट्राइबल्स लोग का पॉपुलेशन कितना है, ओबीसी कितना है, एससी कितना है, जनरल कैटेगरी कितना है। लेकिन आज के दिन में अगर देखते हैं तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा है, जिसका सुधार हम लोग नई पीढ़ी की कांग्रेस नेता लोग ने ये चिंता किया कि देश अगर बदलना है आगे बढ़ना है, कि अगर देश बदलना है आगे बढ़ना है तो हम लोग हर वर्ग को एक सोशल जस्टिस देना जरूरी है, थ्रू इकोनॉमिक जस्टिस एज वेल। तो ये कैसा करेगा, हम लोग करना चाहता है कि ये सर्वे हो कि ट्राइबल्स ओबीसी एससी लोग का पॉपुलेशन कितना है, जनरल कास्ट का कितना है, सरकारी नौकरी प्राइवेट कंपनीज कितना लोग मालिक ट्राइबल्स लोग है, एससी लोग कितना है, ओबीसी लोग कितना है, जो इकोनॉमी देश की इकोनॉमी वेल्थ किसका हाथ में ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ा एक हम लोग ये डेटा हम लोग अगर हम लोग का सरकार बनता है हम लोग ये लागू करेगा। ये डेटा कलेक्शन होने के बाद हम लोग पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन करा के सबको एक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हम लोग पेश करना चाहते हैं, ताकि बराबर का हिस्सेदारी भागीदारी हो। हर यहाँ का जनता लोग हम लोग का ट्राइबल से लेके ओबीसी लेके एससी लेके ये सारा चीजें हम लोग इकोनॉमिक स्टेटस सोशल एक रेवोल्यूशन लाना चाहता है थ्रू दिस इकोनॉमिक सेंसस, ताकि इकोनॉमी जो फ्रूट्स ऑफ हम लोग 1990 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया है, तो आज इंडिया 5 नंबर बीजेपी कह रहा है कि 5 नंबर है हम लोग इन टर्म्स ऑफ जीडीपी दुनिया में, 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम लोग 5 नंबर में है। लेकिन द फ्रूट्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक सक्सेस, द फ्रूट्स ऑफ जो हम लोग का जो इंडिया का जो भी ग्रोथ हो रहा है उसमें देखा है कि बहुत सारा माने डिस्पैरिटीज है बिटवीन रिच एंड द पुअर। अब पुअर सेक्टर्स में बोलने से तो ज्यादा
हम लोग को रिजर्व कैटेगरीज, ओबीसी, एसटी लोग, दलित लोग, ज्यादातर हम लोग को पॉपुलेशन ज्यादा है, पर इकोनॉमिक फ्रूट्स में हम लोग को उसमें पार्टिसिपेशन करने का हम लोग को मौका नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग ये सारा चीजें एक सुधार लाना चाहता है थ्रू सोशल इकोनॉमिक सेंसेस। और खासतौर के हम लोग को ट्राइबल्स लोग के लिए भी हम लोग ये बैंकिंग सेक्टर्स जो आज के दिन में लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है हम लोग को ट्राइबल्स एरियाज में, उसमें हम लोग एक क्रेडिट फाइनेंस अवेलेबिलिटी थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोग एक लॉ लाना जा रहा है, ताकि ट्राइबल्स लोग भी आज फैक्ट्रीज बनने के मालिक हो सकते। आज के दिन में हम लोग को ट्राइबल्स लोग भी इतना फैक्ट्रीज का मालिक नहीं है, तो फैक्ट्रीज बैठाने के लिए कैपेसिटी हम लोग लागू करना चाहता है थ्रू रीचिंग आउट टू द ट्राइबल्स बाय प्रोवाइडिंग ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरफ से क्रेडिट, ये सारा चीजें हम लोग उपलब्ध करने। और साथ ही साथ आप लोग देखा होगा कि इतना बड़ा बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट में, बोलो बहुत सारा ट्राइबल्स एरियाज में। तो हम लोग देखा है कि पुराना समय में काफी हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर्स था ट्राइबल्स लोग के बीच में, लेकिन आज के दिन में क्लास 1A कॉन्ट्रैक्टर के बाद हम लोग और ऊपर जा नहीं सकता, एक लिमिटेशन विद इन द पीडब्ल्यूडी होता है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपना ट्राइबल्स एरियाज में और नेशनल प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जमीन दिया है, लेकिन सिर्फ जमीन दिया है, लेकिन इकोनॉमी बेनिफिट्स थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोग को ट्राइबल्स लोग के लिए इतना खास तौर एक सुविधा नहीं रखा। इसलिए अगर कांग्रेस आता है तो जहां में नेशनल प्रोजेक्ट होता है उसमें ट्राइबल्स लोग के लिए कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एक कोटा रखेगा, ताकि हम लोग का ट्राइबल्स लोग भी बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर्स 50 करोड़ के ऊपर काम करने का कैपेसिटी नहीं, उन लोग को कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए हम लोग ये सुविधा उपलब्ध करेगा। नॉट ओनली ट्राइबल्स, SC, OBC, ताकि कुछ वर्क्स जो पकड़े 10,000 करोड़ का काम निकला है, उसमें करीब 20 या 30% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द वर्क विल बी रिजर्व फॉर द रिजर्व कैटेगरी एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए। ये हम लोग एक कैटेगराइजेशन करा के एक रिजर्व हम लोग, ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमी अपलिफ्टमेंट के लिए भागीदारी जो हम लोग कहता है, हिस्सादारी जो बोलता है, ये सच में हम लोग ये करके छोड़ेगा। अगर हम लोग कांग्रेस 2024 में अगर आप लोग हम लोग का सरकार गठन करने के हम लोग को मदद देते हैं तो ये सोशल जस्टिस में खास तौर पर ट्राइबल के लिए। और हम लोग ये भी चाहता है कि जो जंगल जमीन जो हम लोग राहुल गांधी जी ने कहा है कि जहाँ में माइंस एंड मिनरल्स जहाँ में ट्राइबल्स एरियाज में होता है, उसमें देखा है कि फैक्ट्रीज लोग बड़ा मालिक लोग हम लोग को ट्राइबल्स की जो माइंस लेके वो लोग हम लोग को कुछ उतना सुविधा नहीं दिया है। खास तौर की थ्रू अभी देखा है PMKKY और कुछ कंपनसेशंस, वन टाइम कंपनसेशंस देके हम लोग का लोग को थोड़ा सा पैसा देके प्रोजेक्ट्स में उसमें भागीदारी नहीं रहता। लेकिन हम लोग चाहता है कि इस बार अगर हम लोग का सरकार गठन हो, जहाँ में ट्राइबल्स एरिया में माइंस एंड मिनरल्स हो, जिस फैक्ट्रीज अगर बने तो हम लोग अगर हम लोग का सरकार बनता है तो हम लोग उसमें उस जमीन का मालिक यानी कि उस विलेजर्स लोग का एक कोऑपरेटिव कंपनीज बनाए गए, एक कंपनी बना के जो भी कंपनी सेटअप करेगा उस एरिया में, उसमें भागीदारी हिस्सादारी होगा। नॉट जस्ट एक वन टाइम कॉम्पनसेशन लेके चला गया, लेकिन भागीदारी जब तक माइंस रहेगा, जब तक वो कंपनी चालू हो रहेगा, तब तक उस जो लैंड ऑनर जिसने उस विलेजर्स जिसने ये जमीन और ये जो हम लोग का खनिज इतना सालों से देखभाल किया, उन लोग को भी भागीदारी रखेगा बोल के ये हम लोग एक घोषणा हम लोग ये पत्र में रखा है। ये बात में अगर हम लोग सरकार आते हैं कि 6 शेड्यूल एरियाज में भी अभी जैसा सुना है हम लोग का जो माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट जियोलॉजिकल से कुछ लाइमस्टोन्स की कुछ सीमेंट फैक्ट्री सुना है आने वाला है, जेके सीमेंट एंड महालक्ष्मी बोल के। तो मैं चाहता हूं कि अभी का जो काउंसिल जो हम लोग जो घोषणा कर रहा है उसमें भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सरकार अगर हम लोग को दिल्ली में आता है, निश्चय आप लोग को भी एक हम लोग घोषणा पत्र में जो लिखा है ये सूचना और ये एक डायरेक्शंस कैसा ये
भागीदारी बनने के लिए भी एक गाइडेंस आप लोग को काउंसिल को भी हम लोग जरूर बताएगा, ताकि वहां के उमंग के लोग सिर्फ पीएमकेकेवाई से उन लोग को कुछ नहीं हो रहा है, इन लोग ये प्रोजेक्ट में हकदार भागीदार होने के लिए एक हम लोग विचार हम लोग कर रहा है। ये जरूर हम लोग ये हम लोग करके दिखाएगा अगर हम लोग को सरकार कांग्रेस की सरकार बनते। दूसरी हो गया चौथी में हम लोग हर गरीब परिवार अपने 2019 में हम लोग को कैंपेन में सुना होगा, जो हम लोग न्याय स्कीम बोल के हर व्यक्ति नहीं, हर महिला व्यक्ति गरीब परिवार की उनकी 72,000 बोल के हम लोग एक 2019 में कहा था। लेकिन आज के दिन में देखा है उसकी 72,000 की बदले में हम लोग प्रॉमिस किया है हर बीपीएल फैमिली की अकाउंट में, हर परिवार की एक महीने की अकाउंट में हम लोग एक सालाना 1 लाख हम लोग ये पोर फैमिली को एक ग्रानी नेट हम लोग फ्री ग्रानी नेट दे रहा है। तो ये घोषणा पत्र में, और जो हम लोग का जॉब का यानी मनरेगा का हम लोग मैंडेज बढ़ा के, और हम लोग का ये जो मिनिमम वेज इसको 400 रुपया बढ़ाने के लिए हम लोग ये घोषणा पत्र में हम लोग ये कमिटमेंट रखा है। क्योंकि देखिए कोरोना का टाइम में आप लोग सब देखा होगा और सुना भी होगा, मिला भी होगा। कोरोना का टाइम में सबसे बड़ा, जब सब कुछ धंधा बंद हो गया, कोई का काम करने का कुछ पैसा नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हो गया, तो मात्र एनरेगा था, जॉब कार्ड, जिसके माध्यम से लोगों को हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए। तो जो 2014 में आप लोग सब याद करो, 2014 में जब प्रधानमंत्री ने बजट सेशन में एक बजट स्पीच रखा था, उसमें आप लोग याद है ना नहीं, किंतु मैं आप लोग को सब याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्हें हम लोग का मजाक उड़ाया था मनरेगा की। ये मनरेगा कभी भी बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये जीती जागता एक स्मारक है कांग्रेस की असफलता की। लेकिन आज के दिन में जब कोरोना हुआ था, कोरोना काल में ये एनरेगा थ्रू जॉब कार्ड की माध्यम से लोगों को हाथ में पैसा पहुंचाया है। तो ये मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ। तो ये मनरेगा हम लोग दुगनी करेगा, 400 रुपया, अभी 100 रुपया शायद, इसको 3 टाइम्स हम लोग बढ़ा के 400 रुपया करेगा। तो ये रहा ब्रीफ इसमें। और पॉलिटिकल जुडिशरीज में भी है, हम लोग कुछ कहना चाहता है कि देखो ये आज के दिन में ये पलटू राम, ये आया नया कलयुग में पलटू राम कहता है, लेकिन पहले तो आया राम गया राम। इसको रोक लगाने के लिए हम लोग शेड्यूल 10 जो उसमें हम लोग एक संशोधन लाएगा कि जो भी व्यक्ति सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो, जो भी जंप मारेगा एक पार्टी से एक पार्टी, उसका डिस्क्वालिफिकेशन तुरंत होना चाहिए बोल के ये हम लोग नया अमेंडमेंट लाएगा, ताकि जो डेमोक्रेसी की जो वैल्यू, एक वोटर की वैल्यू, उसकी मान, उसका रेस्पेक्ट रखने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया। कि आज के दिन में देखिए ये आया राम गया राम, ये पलटू राम, ये चीजें अगर हम लोग अगर रोक नहीं लाएगा, तो भविष्य में हम लोग को डेमोक्रेसी की तो एक बहुत बड़ा मजाक हो गया है। तो ये तो हम लोग समाज में कैसे सुधर लाएगा? तो ये सारा चीजें हम लोग देखा है। इसमें अगर हम लोग ठोस कदम नहीं लाता है तो हम लोग हम लोग का एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग को भी जिम्मेदारी होता है कि समाज को सुधारने का एक नया एक डिसिप्लिन, एक सोसाइटी क्रिएट करने के लिए ये सारा चीजें हम लोग नया संशोधन लाने का बहुत जरूरी हो गया। और हमारा देखा है कुछ क्षेत्रों में, खासतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें बहुत डाइल्यूशंस हो रहा है। तो बहुत सारा चीजें हम लोग स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज को ले हम लोग ये डिसीजन लिया है। द पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपना, हम लोग बार बार पहले से भी कहा है कि एआईसीसी लेवल में 6 शेड्यूल को गुप्त दिया जाए। तो इस बार हम लोग को जो राहुल गांधी जब आया, मैंने भी कुछ बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने प्लेस किया कि
सिक्स शेड्यूल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, जितनी भी हिमालयन सेक्टर्स में जितने भी ट्राइबल्स रहता है, बहुत सारा लोग आज उन लोग का परिस्थिति पॉलिटिकल, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स खत्म हो गया है, इन लोगों को प्रोटेक्शंस के लिए आप लद्दाख बोलिए, गोरखालैंड बोलिए, ये इसका लिए भी विचार कर रहा है। मतलब अगर हम लोग सरकार आता है तो जहाँ में भी 50% पॉपुलेशन के ऊपर अगर जहाँ में भी ट्राइबल एरियाज है उसमें हम लोग सिक्स शेड्यूल और एरियाज बढ़ाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत हो, इसमें ट्राइबल्स एरिया का उसमें पैसा और पंचायती राज विलेज काउंसिल ये सारा चीजें आप लोग इसमें कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। पैसा का मतलब हो गया पंचायती एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, इसका मतलब है नॉट इन सिक्स शेड्यूल एरियाज। पंचायत एक्सटेंशन पैसा इज एप्लीकेबल ओनली इन द फिफ्थ शेड्यूल एरियाज। फिफ्थ शेड्यूल एरियाज हो गया आपको 10 स्टेट है, आपको हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, नॉट उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 10 स्टेट में ये पैसा एक्सटेंशन जो होने जा रहा है। और ये अच्छा की बात है कि हम लोग पैसा जो एक्सटेंशन करके जो उन लोगों को एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हम लोग क्रिएट करेगा, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल का अंतर बहुत है। तो ये ट्राइबल्स एरियाज के क्षेत्रों में हम लोग सोचा है। और सबको मालूम है कि आर्टिकल 370 लद्दाख को पहले जो आर्टिकल 370 के जब एक स्टेट होता था जम्मू एंड कश्मीर एंड इंक्लूडिंग लद्दाख, उसका 370 का एब्रोगेशन करने के बाद वहाँ में आज आप लोग देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कुछ है नहीं, खत्म हो गया। बहुत सारा जमीन धीरे धीरे बड़ा बड़ा कंपनीज लोग हड़पना शुरू हो गया। इसलिए लद्दाख के लोग को जो पहले बीजेपी ने 10 साल पहले जो अपना घोषणा पत्र बोलो, एमपी इलेक्शंस बोलो, काउंसिल इलेक्शन में, सब में घोषणा पत्र में ये कमिटमेंट दिया कि सिक्स शेड्यूल का अंदर में एम्बिट में लाएगा, लेकिन आज तक किया नहीं। तो कांग्रेस हैज ऑलरेडी एग्रीड टू फुल्ली इंक्लूड लद्दाख अंडर सिक्स शेड्यूल एरियाज। ये हम लोग को घोषणा पत्र में भी है। और कहीं कहीं जगह में और भी जो ट्राइबल्स एरियाज, कहीं कहीं जगह में अगर सिक्स शेड्यूल अगर डिमांड है तो इसका भी हम लोग लागू करने का हम लोग निर्णय लिया है। जहाँ में 50% ऑफ द पॉपुलेशन जहाँ जहाँ में ट्राइबल्स लोग है, वो सब स्टेट्स में भी हम लोग सिक्स शेड्यूल एरियाज हम लोग और बढ़ाएगा बोल के। तो हाल ही में देखे सुना होगा आप लोग कौन कौन सिक्स शेड्यूल का नाम में पॉलिटिकल पार्टीज निकला है, लेकिन कांग्रेस रीजनल पार्टी लोग भी निकला है। लेकिन ऐसा कांग्रेस वी आर डेट, हम लोग ऑलरेडी वी हैव कमिटेड इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर खतरा में है तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरा में होने से आपको ये सारा चीजें जो सिक्स शेड्यूल जितने भी शेड्यूल हो तो खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रोटेक्शन करने के सेफ गार्ड इसको कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए ये सबसे बड़ा एक आज का दिन में लड़ाई है। जो 2024 इलेक्शंस, ये मामूली इलेक्शंस नहीं, ये भविष्य हम लोग को क्या क्या किसी माने डेमोक्रेसी रहेगा या इन कन्वर्ट ये देश को इनटू ऑटोक्रेसी, एक डिक्टेटरशिप, हाँ, जो धीरे धीरे होने जा रहा है। आप लोग सब देखा है कि ये अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप है। ईडी बोलिए, आईटी बोलिए, सीबीआई आज तो सबसे बड़ा बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की आप लोग देखा होगा कि जो लोग को रेट मारा है वो लोग सबसे बड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा है। तो ये सारा चीजें जो करप्शंस की बात कर रहा था बीजेपी 2014 में करप्शन खत्म करेगा बोल के, तो उसी इश्यूज लेके सारा देशवासियों ने बीजेपी को चुना है। लेकिन आज के दिन में इलेक्ट्रल बॉन्ड वो खुद वित्तीय मंत्री जो हम लोग निर्मला सीतारमण का उसका हस्बैंड प्रभाकर जो प्रभाकर, उसने यही कहा कि दिस इज नॉट ए स्मॉल स्कैम इन इंडिया बट परहैप्स द लार्जेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके जिसकी प्रकार एक बड़ा पार्टी सब इसका बेनिफिट मिला बोल के। लेकिन शुक्र है कि आज हम लोग का हाथ में सुप्रीम कोर्ट है जो लास्ट होप है हम लोग का डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग का सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके आज का दिन में खुलासा की कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से कितना कौन सबसे बेनिफिट मिला है। तो ये सारा छोटा छोटा चीज़ें हम लोग
ध्यान नहीं देता, लेकिन उससे कितना बड़ा देश के लिए खतरा है। तो मैं इस मैनिफेस्टो के माध्यम जो आज ये प्रोग्राम रखा है, मैं इस माध्यम से मैं ये सारा दिमाग और वसियों को ये ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये इलेक्शंस ये छोटा मोटा इलेक्शंस नहीं है, ये भविष्य के इलेक्शन है कि डेमोक्रेसी इंडिया में रहे ना रहे। अगर हम लोग का बुजुर्गों ने हम लोग का ये डेमोक्रेसी जो सेक्युलरिज्म ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हम लोग का हाथ में सौंप के गया है, उससे हम लोग बड़ा आज़ादी से हम लोग जिया है, बड़ा आज़ादी से हम लोग आज जो भी है उसकी माध्यम से है। तो ये हम लोग जब डेमोक्रेसी ये इतना इतना सालों से प्रैक्टिस करके आया है, तो आज के दिन में जब ये खतरा में है तो आपका ड्यूटी क्या होता है? हम लोग को फ्रीडम फाइटर्स ने सेक्रीफाइस किया है इसके लिए। डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट सिर्फ एक पार्टी ने, सब ने भी किया है। अगर डेवलपमेंट की बात बोलते हैं तो ब्रिटिश ने भी डेवलपमेंट किया है, अंग्रेज भी डेवलपमेंट किया है। क्या रेलवेज नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, एजुकेशन नहीं किया, कितना वहाँ फैक्ट्रीज बना के दिया है। लेकिन भारतवासियों ने क्यों विरोध किया है? क्योंकि वो डेमोक्रेसी नहीं था, एक शासन था जहां में हम लोग को फ्रीडम नहीं था, एक कुछ राइट्स नहीं था, अधिकार नहीं था। इसलिए हम लोग फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किए। तो आज के दिन में उसी मोड़ में आज खड़ा हुआ है 1951 फर्स्ट इलेक्शन में, जो इंडिया में डेमोक्रेसी रहे या रिलीजियस नेशनलिज्म कम्युनलिज्म जो उसका विचारधारा उसका जीत हो। तो 1951 में जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ है, सभी ने डेमोक्रेसी की फेवर में वोट की और आज तक डेमोक्रेसी जीवित है। लेकिन आज के दिन में देखिए, हमारा कांग्रेस की अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आज के दिन में हम लोग को कैंडिडेट को हाथ में एक पैसा पार्टी से दे नहीं पा रहा है, इसलिए हम लोग कैंपिंग भी कर नहीं पा रहा है। ये परिस्थिति है। मतलब क्या है कि यहाँ में देश में सिर्फ सिंगल पार्टी होना चाहिए। ये दिस इज अ सिग्नल, वार्निंग सिग्नल दे रहा है। तो इसका हम लोग समझना है कि ये अगर इस बार हम लोग 2024 जो इलेक्शन में अगर दोबारा हम लोग ये गलती करता है, तो आने वाला पीढ़ी हम लोग को कभी माफ नहीं करेगा। स्पेशली द वोटर्स 18 एंड अबव, जो हम लोग को फ्यूचर जनरेशंस लोग, क्या उन लोग को हाथ में सौंप देगा ऐसा राजनेता, ऐसा शासन जो आप सेक्रीफाइस कर सकेगा? आज के दिन में एक दो पैसा के लिए आप रूलिंग पार्टी के लिए, रूलिंग पार्टी के उधर चला जाता है एक दो पैसा के लिए। लेकिन सोचिए, क्या आप अपना बेटा बेटी पोती लोग को हाथ में ऐसा शासन, ऐसा सिस्टम को उन लोग को सौंप के जा रहा है कि इन लोग को दोबारा क्या ब्रिटिश राज खिलाने के लिए जो सेक्रीफाइस फ्रीडम मूवमेंट किया है, क्या दोबारा उन लोग ये फ्रीडम के लिए लड़ेगा? विल दे बी इन अ पोजिशन टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स? आपका क्या कहेगा उस में? दादाजी, पिताजी, 2024 में सब जब इलेक्शन हुआ, जहां डेमोक्रेसी की वर्सेस ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप का जो धीरे धीरे देश को घसीट के ले जा रहा था, उसमें आप लोग क्या करके था? 400, 500, 1000 रुपया के लिए चला गया, डेवलपमेंट के लिए चला गया। आज देखिए, चाइना के देखो, रशिया को देखो, डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन वेयर इज दिस डेमोक्रेसी? वहां में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इलेक्शन का नाम में मजाक हो रहा है उन लोगों पे। एक नेता का कोई खिलाफ एक आवाज उठाने नहीं सकता है, कोई उठाएगा उसको जेल डाल देगा। ठीक इसी तरह आज में यहाँ इंडिया में हो रहा है, आप लोग सबने देखा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वक्त है, टाइम है, हम लोग ये सिस्टम को रुकाने के लिए, और हम लोग को जो डेमोक्रेसी, इसका जो सोल ऑफ इंडिया, जो हम लोग बाबा जी अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितना भी लोग जो हम लोग को फ्रीडम स्ट्रगल किया, यहाँ रानी गाइडिलू बोलो, आइपो जाडोनांग बोलो, हम लोग
सेनिया जी, जोया थाउसेन बोलो, और हम लोग का ये शंभुदान बोलो, ये सब फ्रीडम हम फाइटर्स किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, विविधता के लिए, इंडिया का विविधता, एक सिर्फ एक सोच विचार का से नहीं, सबको लेके, हाँ, सबके भले के लिए ये इंडिपेंडेंस फाइट किया है और हम लोग को हाथ में सौंप के दिया है ये कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज हम लोग चंद विचारधारा को हाथ में, अगर चंद फायदा के लिए अगर हम लोग ये सब गवा देता है, तो हम लोग का आने वाला पीढ़ी, फ्यूचर जनरेशन हम लोग को कभी माफ नहीं करेगा। कम से कम मैं तो, मेरा, हाँ, पोती बोलो, कम से कम हम तो खड़ा होके बोलेगा, कम से कम मैं तो ऐलान किया है सारा दिमाग सब लोग को कि 2024 में जब इलेक्शन हुआ था कि आने वाला समय में ऐसा होना जा रहा है। मैं तो एक चेतावनी भी दिया है, एक वार्निंग साइन दिया है, लेकिन क्या करूं, जब यहाँ का लोग सिर्फ डेवलपमेंट के लिए रूलिंग पार्टी के साथ चला गया, तो डेमोक्रेसी और अधिकार के विचार उसमें कोई ध्यान नहीं देके सिर्फ चंद फायदा के लिए, अपना इंडिविजुअलिस्ट के लिए फायदा के लिए चला गया, तो मैं क्या कर सकता था उसमें? मेजोरिटी अगर उसमें चला गया, तो इसलिए बोला ये इलेक्शन देश की फ्यूचर के लिए, ये इलेक्शन ऐसा, मेरे लिए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि व्हाई इन इंडिया नाउ religious communalism has become a new identity of nationalism। मैं सचमुच में हैरान हूं कि सचमुच में हम लोग इतना कम्युनल हो गया क्या? जब बीजेपी आने के बाद खुल के कम्युनल का जो एजेंडा है उसमें सपोर्ट रहा है, कि इसका मतलब क्या है? इतना साल से जो कांग्रेस रूल किया है, ये कम्युनलिज्म, ये नेशनलिस्ट, रिलीजियस नेशनलिस्ट, ये चीज हम लोग दबा के रखा। आज जब बीजेपी आया कि आप लोग लाइसेंस मिल गया, खुल के कम्युनल होने का एक प्राइड हो गया, एक आइडेंटिटी बन गया। इफ आई एम अ कम्युनल, आई एम एन इंडियन। इफ आई एम अ कम्युनल, आई एम अ नेशनलिस्ट। क्या सचमुच में हम लोग का खून में कम क्या कम्युनलिज्म पहले से था? मैं ये सवाल करना चाहता हूं सारा जनता को। मैं तो खिलाफ हूं कि ऐसा कम्युनलिज्म को हम लोग बढ़ावा देना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं कहते हैं, those who are against communalism and nationalist, ये religious nationalist policy should join and support कांग्रेस। और सचमुच में आप अपना खून में कम्युनलिज्म है तो आपका वोट बीजेपी में है। दो चॉइसेस है सिर्फ, those who are communal by blood and heart, they'll vote for BJP, but those who by soul, जिसका मन, जो सेक्युलरिज्म, इंडिया का डाइवर्सिटी, जो डेमोक्रेसी का जो विचारधारा में समर्पण देता, वो लोग कांग्रेस और इंडिया अलायंस को वोट देगा। देयर इज ओनली टू चॉइस, सो चूज व्हाट यू आर एंड इट विल मैनिफेस्ट ऑफ व्हाट योर आइडेंटिटी ट्रू कलर इज एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ थ्रू दिस आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शो योर ट्रू कलर्स, whether you are a communal by heart or you are in a favor of secular and diverse the idea of India। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कहेंगे, ये बात बोल के आप लोग को सबसे ये आज ईद भी है, सबको मैं शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरी दोस्त प्रेसिडेंट हैजरान नियरमे जी, वर्किंग प्रेसिडेंट कलीजॉय, वाइस प्रेसिडेंट हम लोग का चुमांग डोंगेल, महिला प्रेसिडेंट हम लोग DCC का श्रीमती कल्पना बथारी हो जाए, हम लोग सब मिलके आज ये हम लोग को थोड़ा नया पत्र, हम लोग का नया न्याय पत्र जो मैनिफेस्टो उसको घोषणा जो हुआ है उसको दिमाग का वासियों को बीच में हम लाया है। और हम लोग कल से घर घर जो गारंटी कार्ड है, हम लोग डोर टू डोर हम लोग कैंपेन करना जा रहा है। इसके लिए आप लोग सबको भी मैं दिमाग वासियों को एक, हम लोग को खेदाओ मत, कम से कम हम लोग को बात तो सुनिए, हम लोग क्या कहना चाहते हैं। तो कम से कम हम लोग को बड़ा मीटिंग करने का तो हम लोग को कैपेसिटी नहीं है। आज हम लोग का अकाउंट फ्रीज कर दिया, इसलिए हम लोग का चारा नहीं आपका द्वार तक आएगा, आपके घर तक आएगा। इसलिए मैं सब वासियों को, दिमाग सबको वासियों को दिल से आप लोग को मैं ये
घोषणा पत्र जो हम लोग का वर्कर्स लोग लेके आएगा, काइंडली उनको थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, एक दो बात सुनिए। आप वोट देगा नहीं देगा वो आपके ऊपर है, आप जो भी डिसीजन लेगा वो उससे हम लोग स्वीकार करेगा, लेकिन कम से कम आपके घर में जब हम लोग मेहमान आता तो कम से कम एक बात तो सुन के जाए कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग का मीडिया पर्सन्स लोग, आप लोग का माध्यम से आज ये आप लोग का सपोर्ट से आज ये सारा दिमाग सब वासियों को ये हम लोग का आज का प्रोग्राम के लाइव किया। आप लोग को जो डेमोक्रेसी के फोर्थ डेमोक्रेसी आप लोग जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो कहता है, आज के दिन में ऑपोजिशंस का हालत क्या है आप लोग सब मालूम है, लेकिन आप ही एक माध्यम है जो डेमोक्रेसी के बचाने के लिए एक माध्यम है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज का दिन में आप लोग ये प्रोग्राम हम लोग का कवर किया बोल के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।